नमस्कार साथियों, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम हिंदी के करने वाले हैं जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक हमने लिए हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन मिल सकता है या तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बताने का काम कीजिएगा। देवासुर शब्द में कौन सा समास है? समास का एक क्वेश्चन आपको आएगा, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देवासुर शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या तत्पुरुष समास हो जाएगा, या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इससे पहले अगर हम आपसे पूछते हैं कि समास का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि समास का अर्थ सर संक्षेपीकरण होता है। अगर हम आपसे पूछें कि समास का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कभी आप संक्षेप भी आ जा सकता है और क्या आ सकता है, संक्षेपीकरण याद कर लीजिएगा, या तो संक्षेपीकरण करके दे देगा, तब भी बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के भेद बता देना कि सर समास के भेद कुल 6 होते हैं। वैसे मुख्य भेद कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं। लेकिन देवासुर शब्द में समास पूछा गया है तो कहोगे सर देव धन असुर, अर्थात देव और असुर दोनों की मुख्यता बताई जा रही है, और जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उत्तर, वो सब हो जाएंगे सही। देवासुर में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग बहुब्रीहि बता रहे हैं सब गलत हो जाओगे। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखो, हमने बता रखा है क्लास में, जो लोगों ने पढ़ रखा है, अव्ययी भाव समास की बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद उपसर्ग होता है। अब देखो, उपसर्ग की बात करते हैं तो जैसे यथा शब्द लग गया तो यथा धन शक्ति हो गया, यथा धन रुचि हो गया। तो यथा शब्द याद रख लेना कि यथा शब्द कहीं भी आपको लगा मिल जाएगा, आप अव्ययी भाव लगा दीजिएगा। चाहे यथा शक्ति मिल जाए, यथा रुचि मिल जाए, यथा क्रम मिल जाए, ऐसे शब्द अगर मिल जाएंगे तो वहां पर आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो क्या आप कहोगे सर यहाँ पर भी अव्ययी भाव हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या सर आ उपसर्ग लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। जैसे आमरण शब्द लिखा जाता है, तो आमरण शब्द लिखा जाता है तो आ उपसर्ग लगा होता है, वहां पर भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, पर्यायवाची एक तरीके से क्या होता है, समान अर्थ होता है। अब मतलब एक व्यक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसको भी पर्यायवाची बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे सूर्य को सूरज बोलते हो, भास्कर बोलते हो, दिनकर बोलते हो, दिनेश बोलते हो, उसी तरह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा गया तो अनल क्या होता है, अग्नि का होता है। पावक अग्नि का होता है, याद रखिएगा। कृषाणु जो होता है अग्नि का होता है, जबकि अनिल क्या होता है, कहेंगे सर अनिल तो वायु का हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, अनिल और अनल दो शब्द दे करके दिया जाता है, तो अनिल क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। याद रखिएगा, अनिल का वायु हो जाएगा, पवन कह सकते हैं लेकिन अग्नि नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी, जो लोग उत्तर दे रहे हैं सब हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा भी जा चुका है। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु होना, अति प्रसन्न होना हो जाएगा। तो गूलर का फूल होना, ये आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, बहुत सुंदर होना हो जाएगा, फूल की तरह देख खिलना हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु होना। अब देखो, जितने लोग बता रहे हैं दुर्लभ वस्तु होना, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। गूलर का फूल होना क्या आपको दिखाई देता है? नहीं देता। और जो नहीं दिखाई देता वो क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा लास्ट में 20 प्रश्नों में आप कितना सही कर पाए, जरूर बताइएगा, क्योंकि सिलेक्टेड ही क्वेश्चन ये लिए गए हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताइएगा। अब देखो, कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, जैसे एक पूछा जाता है सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप बता दो सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तब वो बन जाएगा सुता। क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। तो इसी तरह कवि की बात करते हैं तो कवि का क्या हो जाएगा, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उत्तर, वो हो जाएंगे सही। कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। कवित्री होगा ना कि कवित्री होगा। जो ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं वो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये याद रख लेना कि सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का आप प्रयोग करोगे, तो आप प्रत्यय का प्रयोग करोगे, याद कर लेना। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। अब देखो, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इस पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक शब्द जो उज्जवल लिखा हुआ है, आप कहोगे सर उज्जवल लिखा हुआ है, इसमें क्या, आप इतना समझ लो आज
कि क्या दोनों जो आधे होते हैं, बिल्कुल दोनों जो आधे होते हैं, याद रख लेना। तो कहोगे सर इसमें कौन सा हो जाएगा, कहोगे सर इसमें तो देखो एक दोनों जो आधे नहीं है, क्या इसमें दोनों जो आधे नहीं है, किसमें दोनों जो आधे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कई अभ्यर्थी पूछते हैं सर यहाँ से कोई और प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक उतु होता है, फिर क्या बनता है, जल होता है। तो अगर आपसे यहाँ पर संधि पूछी जाती है तो संधि कौन सी होती है, कहेंगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर संधि की बात करेंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग है तो कैसा है, उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर ए हो जाती है, क्लियर तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता होगा, आज्ञ होगा या विशेषज्ञ होगा या कृतज्ञ होगा। अब देखो अगर बात करते हैं जो सब कुछ जानता होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। जैसे आप लोग सब कुछ जानते हो, मैथ भी जानोगे, रीजनिंग भी जानोगे, जीके भी जानोगे, तो सर्वज्ञ हो जाओगे। कहोगे सर हम कैसे सर्वज्ञ हो जाएंगे, तो सर्वज्ञ हो जाओगे। अब अगर बात करते हैं कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए क्या होता है, एक कृतज्ञ होता है। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ होता है। लेकिन अगर आपसे हम पूछ लें कृतज्ञ पूछा जाता है आपसे, तो कृतज्ञ की बात करते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्पूर शब्द का तद्भव क्या होगा। अब देखो यहां पर एक बात करते हैं, अगर तत्सम शब्द की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहोगे सर तत्सम क्या होता है, तत्धन सम होता है। तत्धन सम होता है मतलब क्या होता है, उसके समान। किसके समान हो जाएगा, ये पूछा भी जाता है आपसे प्रश्न, उसके समान। सम मतलब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तत् मतलब उसके समान। किसके समान हो जाएगा, तो संस्कृत के समान। कैसे समान हो जाएगा, संस्कृत के समान हो जाएगा जिनका आप प्रयोग करते जा रहे हो। अब कहोगे सर जिनका प्रयोग, और ऐसे शब्द कैसे होते हैं, हम कहेंगे कठिन शब्द होते हैं। क्या होते हैं, कठिन शब्द होते हैं जिनका प्रचलन नहीं होता, ज्यादा प्रचलन नहीं होता। अब देखो इसमें कर्पूर के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हो, क्या कपड़ा कर सकते हो, कहोगे नहीं सर कर सकते। कपड़ा के लिए तो आपको पता होगा कि कपड़ा के लिए तो हम करपट प्रयोग करते हैं। करपट का जो करपट होता है तत्सम होता है, कपड़ा क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। कहेंगे खप्पर का नहीं होगा, कपूर का हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं वो सब हो जाओगे सही। तो कर्पूर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, उससे उत्पन्न हो जाएगा। तो कपूर आपका जो उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद बताएगा। अब देखो संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि का अर्थ ही क्या हो जाता है, कहेंगे संधि का अर्थ क्या हो जाएगा, कहेंगे संधि का अर्थ मेल हो जाता है। क्या हो जाता है, संधि का अर्थ मेल हो जाता है। अब देखो संधि के अगर भेद की बात करते हैं तो कहेंगे संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के भेद या प्रकार की बात करेंगे तो संधि के भेद या प्रकार 3 हो जाएंगे। स्वर संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होता है, याद रखिएगा। अब देखो महाधन उर्मी हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं तो महाधन उर्मी हो जाएगा, बड़ा और बड़ा ऊ मिलने से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये महोर्मी हो जाएगा। और यहां पर बात करेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अत्यंत कुटिल व्यक्ति हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा, अत्यंत हानिकारक वस्तु हो जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला झगड़ा हो जाएगा। तो शैतान की आंख की बात करते हैं तो शैतान की आंख क्या होती है, बहुत लंबी वस्तु होती है, याद रख लेना। क्या शैतान की आंख, ऐसा कहना कहना कहते हुए सुना होगा कि शैतान की आंख हो गया काम हो गया, कि शैतान की आंख अर्थात बहुत लंबा काम हो गया, अर्थात बहुत लंबी वस्तु हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। 99% लोग इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो बताइएगा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके, अपरिमित हो जाएगा या अप्रमेय हो जाएगा या अनाधिकृत हो जाएगा या अप्रमाणित हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, कहेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन आपने लिया है सर। तो अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर दे रहे हैं अप्रमेय, वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब कुछ इसमें लोग सोच रहे हैं अपरिमित, तो अपरिमित नहीं होगा, जिसे मापा नहीं जा सकेगा, जिसे मापा नहीं जा सकेगा वो अपरिमित होगा, जिसे मापा नहीं जा सकेगा वो अपरिमित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बताइएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकता है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो सकता है। तो कहेंगे सर पर्वत के ऊपर की भूमि के लिए एक शब्द हो जाएगा अधिपत्य का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब अधिपत्य का हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें इसका जो अधिपत्य का कहाँ, ये जो चीजें
थोड़ा ये, हाँ ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए क्या हो जाएगा, अधिपति का हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे प्रश्न पूछ लें कि पर्वत के नीचे जो समतल भूमि होती है, मतलब नीचे तलहटी भूमि होती है, उसके लिए क्या होगा, तो उपपत्तिका होगा। मतलब तलहटी की भूमि के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, या नीचे की भूमि के लिए उपपत्तिका हो जाएगा, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए अधिपत्तिका हो जाएगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर नाम में संज्ञा बताओ। बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आपका शहर जिस शहर में है उस शहर का नाम कौन सी संज्ञा होगा। फिर यहाँ पर 90.9% लोग प्रश्न को गलत करने वाले हैं। आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन देखो प्रश्न काफी अच्छा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम कौन सा संज्ञा का भेद होगा। अब देखो, और यहाँ पर बहुत लोग जातिवाचक संज्ञा लगा रहे हैं, लेकिन सब हो जाएंगे गलत। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें किस शहर में आप रहते हो, तो आप यही कह दोगे सर हम तो लखनऊ में रहते हैं। कहाँ रहते हो, लखनऊ में रहते हो। कहोगे सर हम मुरादाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हो, मुरादाबाद में रहते हो। कहोगे सर हम बरेली में रहते हैं। कहाँ रहते हो, बरेली में। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक वाले शब्द हो जाओगे गलत। क्या हो जाओगे, जातिवाचक वाले सब हो जाओगे गलत। तो क्या हो जाएगा, शहर अगर पूछ लेता अगर आपसे, तो शहर अगर आपसे पूछ लेता, शहर में क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता। लेकिन शहर में अगर लखनऊ दे देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। शहर में मुरादाबाद दे देता तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। शहर में बरेली दे देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन शहर की बात करते हैं तो शहर में क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जातिवाचक हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आपका घर जिस शहर में है वह शहर कौन सा हो जाएगा, तो जिस शहर में है, तो जैसे मुरादाबाद में है तो मुरादाबाद कौन सा संज्ञा हो जाएगा, कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत हो जाएगा सही। अगर आपसे शहर केवल पूछता तब आप लगाते जातिवाचक। क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होगा। निखिल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है, अब बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहां से कैसे शब्द करोगे। अगर हम बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आया था एक बार आपके एग्जाम में कि रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो देखो, रचना के आधार पर अगर बात करते हैं शब्द के भेद की, तो तीन होते हैं। कितने होते हैं, ये तीन होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, और एक आपका क्या हो जाता है, योग रूढ़ शब्द होता है। तो याद रखिएगा कि रचना के आधार पर शब्द के भेद की बात करेंगे तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। अब रूढ़ शब्द देखिएगा, अगर शब्द को आप अलग करोगे तो कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। जैसे कमल को आप अलग कर दोगे तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जैसे कामल, तो इसको आप अलग करने पर आपका इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब यौगिक की बात करते हैं, दो शब्द अगर आप जोड़ करके लिखेंगे जैसे विद्यालय, तो विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। तो यौगिक शब्द हो जाएगा। योग ऋण में क्या होता है, तीसरा मतलब बहुब्री समास वाला उदाहरण हो जाता है। तो कमल कैसा हो जाएगा, कमल आपका ऋण शब्द हो जाएगा। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पशु कैसा शब्द हो जाएगा, तो पशु भी आपका ऋण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योग ऋण शब्द क्या हो जाएगा। योग ऋण शब्द की बात करते हैं, तीसरा अर्थ देता है। क्या देता है, तीसरा अर्थ देता है। और जब तीसरा अर्थ देगा तो तीसरा अर्थ देने का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि बहुब्री समास वाले सारे उदाहरण, बहुब्री समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग शब्द होते हैं। आप कहोगे सर पीला क्या होगा, पीला आप तुरंत बता दोगे, शब्द को अलग करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। पशु कैसा शब्द हो जाएगा, पशु की बात करते हैं, ये भी रूढ़ शब्द हो जाएगा। जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय कैसा शब्द हो जाएगा, विद्यालय आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। जबकि लंबोदर की बात करेंगे तो लंबोदर कैसा शब्द हो जाएगा, कहेंगे सर बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा, गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे योग रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ दे रहा है तो लंबोदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। आपने क्रिया देखा होगा कि क्रिया पढ़ा होगा कि क्रिया मतलब काम का होना बोध होता है। कहोगे सर काम का होना बोध होता है, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया होती है, एक प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया होती है। एक कर्म के आधार पर क्रिया, एक प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया। क्रिया जैसे एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया होती है। प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया मानी जाती है। लेकिन माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, याद रख लेना, जिसमें स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित किया जाएगा या दूसरे से कार्य करवाया जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, कहेंगे सर प्रेरणा दी जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। रोहन ने सुनीता से खाना बनवाया, तो खाना बनवाया स्वयं नहीं बनाया,
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो शेयर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम भी और से अधिक एग्जाम तक आपकी क्लास दे पाए। अब देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रख लेना। अगर 10 जनवरी की बात करेंगे तो 10 जनवरी मत लगा देना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी की बात करते हैं तो मातृभाषा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिर और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूजा घर पुजारी हो जाएगा, किला के आकाश हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। तो देखो चिर का अर्थ की बात करेंगे तो इस चिर की बात करते हैं तो चिर का अर्थ क्या होता है? कहेंगे सर पुराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। और चीर की बात करेंगे तो चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, सी दे दिया, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो हो जाएंगे सब सही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए, और शेयर करना जरूर करिएगा ताकि जिससे आपका कंपटीशन और पता लगे। लोग कमेंट करेंगे कि 20 में हमारे कितने सही हुए, आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने सही हुए, आप कहाँ तैयारी के लेवल में हो। तो देखो अनुस्वार की बात करते हैं तो अनुस्वार क्या हो जाएगा? अनुस्वार की अगर हम बात कर लेंगे तो कहोगे सर अनुस्वार की आप बात करते हो, अनुस्वार मतलब क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग होता है? कहेंगे सर विसर्ग का होगा, चंद्र बिंदु का होगा, पंचम वर्ण का होगा या स्वर का होगा। तो अनुस्वार की अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे सर पंचम वर्ण का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे हिंदी लिखते हो आप, हिंदी लिखते हो तो कभी कभी हिंदी ऐसे ना लिख करके कैसे लिख देते हो? ऐसे लिख देते हो। तो ना का प्रयोग किसके स्थान पर हो गया? कहेंगे सर अनुस्वार के स्थान पर हो गया। तो ना अनुस्वार में रूप बदल गया तो अनुस्वार किसका रूप ले लेता है? पंचम वर्ण का रूप ले लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, दही शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, या उभयलिंग शब्द है, या नपुंसक लिंग शब्द है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, ऐसे शब्दों में कुछ शब्द आप जोड़ सकते हो। वैसे दही तो आप बता दोगे सर दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं है। दही कैसा है? कहेंगे सर खट्टा है। या दही अच्छा है, दही अच्छा है। या कहोगे सर दही ताजा है। क्या है? दही ताजा है। तो आप कहने का मतलब एक ऐसा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ये आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए, 20 प्रश्नों में से बताइएगा आपका स्कोर 20 प्रश्नों में क्या रहा है। काफी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल गए, टॉपिक भी आपको एक दो रिवीजन हो गए होंगे। और इसके बाद आपको बड़ी क्लासें मिलेंगी। 8 बजे रात को एक लाइव सेशन होगा जिसमें हिंदी के प्रश्न करवाए जाएंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां पर भी करवाए जाएंगे, और छोटी छोटी वीडियो आपको दी जाएंगी जिसमें आप अच्छे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड दिए जाएं। फिर हाल यहीं तक रखते हैं, बाकी आप क्लास के बारे में बताइएगा कि कैसी लगी क्लास आपको। क्लास कंटिन्यू चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू क्लास मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।